गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे। उसमें से एक आरके फोर्स एक अच्छा खासा रिटर्न दिया इसने। ऑलमोस्ट 12% का लास्ट वीक रिटर्न दिया है। और अभी भी इस स्टॉक में देखेंगे तो नो डाउट एक अच्छा खासा बुलिश 7 हेड बनाया है वीकली में। एंड जो इसका पुराना कंसोलिडेशन रेंज था आपका नवंबर 23 से लेके जुलाई 24 तक के, उस कंसोलिडेशन रेंज के पास अभी गया है। तो एक अच्छा खासा यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को आप मतलब देख सकते हैं, रखने का या एग्जिट करने का वो नेक्स्ट वीक के कैंडल पे डिपेंड करेगा कैसे मूव करता है। बट लास्ट वीक इसने अच्छा खासा एक मूव दे दिया है। सो नेक्स्ट फ्यू स्टॉक जो हम नेक्स्ट वीक में ट्रैक करने वाले हैं, उसमें पहला स्टॉक है औरो फार्मा। औरा फार्मा हमने पहले भी रिकमेंड किया था, वहाँ सब देखिए ऊपर गया भी है अभी, इसलिए वापस अगेन, क्योंकि इसकी जो कल की जो कैंडल है, जो मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे का, जो इसने कैंडल बनाया वो 4.35% का एक अच्छा कैंडल बनाया। और इसने जितने सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस थे, ये देखिए जितने सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज थे उन्हीं का सपोर्ट लेके ऊपर उठा है। और अभी ये ऑल टाइम हाई पे है अपने। जो इसका लास्ट एक रेजिस्टेंस था, जो आप देख सकते हैं, एक ये वाला रेजिस्टेंस था 1635 का। और थर्सडे की कैंडल यहीं से हाई टच करके एक नीचे आया था, तो एक थर्सडे को ये इम्प्लीकेशन था कि जो इसका रिसेंट हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है। बट फ्राइडे वाली जो कैंडल है उसने ओपन नीचे से किया, और एक बहुत अच्छा शानदार, उसने जितना भी अपना रेजिस्टेंस था वहाँ पास 1635 के ऊपर एक 1658 पे क्लोजिंग दी है। तो एक ये स्टॉक अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो कैंडल दी है एक वो बहुत बुलिश 7 हेड की कैंडल है, 7 बॉटम 7 टॉप की। तो ये और जितने मूविंग एवरेजेस है सारे को सपोर्ट लेके ऊपर उठा, जितने सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है। वीकली में भी आप देखेंगे तो जहाँ से नीचे आया था, फिर एक बियर स्टैंड के बाद अगेन एक इसने डोजी बनाया, डोजी के बाद बुलिश सिग्नल और एक ये अच्छा खासा मूव, तो ये एक अच्छा यहाँ पास हो सकता है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया देखिए अभी, एनएलसी इंडिया जो स्टॉक है अभी, वो वो अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, बस सिवाय 50 डे मूविंग एवरेज से। और 50 डे मूविंग एवरेजेस से ही वो 3 दिन से सपोर्ट ले रहा है। तो 3 दिन से वहीं पर सपोर्ट ले रहा है, धीरे धीरे एक डोजी बना रहा है और बैक टू बैक 3 डोजी बनाया है। तो एक ये स्टॉक होता है कि मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हम्म। और वहीं पास फिलहाल कंसोलिडेशन हो रहा है, बट यहाँ पास एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसका रीजन ये, वीकली में जो इसकी क्लोजिंग है वो 21 वीक के एबो है, बट 14 और 9 वीक के नीचे है। बट जो इसका हाई है वो सारे, जो इसके 14 और 9 है वो सबको टच किया है। तो यहाँ पास एक्चुअली वीकली में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो इसने 21 डेज का ये क्लोजिंग लिया हुआ है, तो इसने 50 डे जो मूविंग 50 वीक का मूविंग एवरेजेस अगर हम देखेंगे, वहां से एक सपोर्ट लेके एक डोजी बनाया था, फिर 2 वीक से ज़्यादा मूव नहीं, 1.74 और 2.78 हल्का हल्का एक बियरिश मूव दिख रहा है। और सेकंड चीज, ये जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था, एक मैं यहाँ पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, जो इसका हाई है, हम्म, जो इसका हाई है, वो देखिए इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था जहां से इसने शूटिंग स्टार के टाइप का बनाया था वीक में, वहां पास से एक रेजिस्टेंस लेके वहीं पास अभी स्टैंड किया हुआ है। यहाँ से भी इसने रिजेक्शन दिखाया नहीं है, बट यहीं पास रुका हुआ है। तो एक हम यहाँ देख सकते हैं, जब ये अगर इस हाई को, जो हमारा कह सकते हैं दैट इज हाई 311.80 को अगर ये ब्रेक करता है, तो एक यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा मूव दिखे, क्योंकि उसके बाद क्या है, सारे मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ जाएगा। तो हमें बस इस स्टॉक को देखना है कि ये अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से एक शानदार मूव देखने को मिल सकता है। उसका रीजन एनएलसी इंडिया लेने का, मैं एक स्टॉक और दिखाता हूँ आपको। जैसा एनएलसी इंडिया बनाया था, डोजी डोजी बना के ऊपर उठ रहा था 2 दिन 3 दिन का, वैसे ही आप देखिए ये पीटीसीआईएल स्टॉक है। पीटीसीआईएल स्टॉक ऑलरेडी 4.695% ऑलरेडी ऊपर उठ चुका है। तो पीटीसीएल स्टॉक देखिए कुछ हद तक एनएलसी इंडिया भी जो अभी रिसेंट है मूविंग एवरेज से इसके पास बना रहा है।
इसमें बस ये 2 स्टॉक में अंतर ये है कि ये सारे मूविंग एवरेज से ऊपर बना रहा था, वो सिर्फ़ एक 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे बना रहा है। तो ये सिर्फ़ मैं रेफ़रेंस के लिए बताया कि दूसरा स्टॉक भी ऐसे परफ़ॉर्म किया है। हम अगर वही है कि अगर एनएलसी इंडिया आपका डेली उस मूविंग एवरेजेस के नीचे ऊपर जाता है, तो एक यहाँ से अच्छा मूव देखने को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वो वहाँ रेजिस्टेंस भी है। तो इस पॉइंट को रखेंगे ध्यान में। नेक्स्ट स्टॉक इज़ भारत फोर्ज। भारत फोर्ज स्टॉक देखिए आपके सामने है, काफ़ी बुलिश है, पिछले 6 महीने से अच्छा खासा चढ़ रहा है, और डेली और वीकली में भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है ये स्टॉक। पिछले 2-3 वीक से, 2 वीक से ये थोड़ा सा जो इसने, आप यहाँ से देखिए एक्चुअली 22 जून में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, देन एक डोजी थी, फिर उसने नीचे रिट्रेस किया था, बियरिश 2 डोजी बैक टू बैक बनाई, फिर अगेन एक बुलिश कैंडल बनाई, बट जो उसका प्रीवियस डोजी का हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी। देन अगेन 2 वीक ये एक बियरिश कैंडल देन डोजी, बट इस वीक का जो है वो इसका जो पुराना एक डोजी बनाया था जिसका हाई आप 2236 था, उसको अभी क्लोज करके 2274 पे बंद हुआ है। डेली में भी इस स्टॉक को देखेंगे, डेली में भी एक अच्छा प्यारा अपना मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेके एक बहुत प्यारी 7 बॉटम 7 टॉप हेड बनाया है, और ऑल टाइम हाई पे है ये स्टॉक। एंड सेकंड चीज देखेंगे कि इससे जस्ट लास्ट ट्रेडिंग से मतलब पिछले 3-4 दिन में ये ऑलमोस्ट बियरिश कैंडल बनाया था, बट उतना ज़्यादा ये गैप डिफरेंस नहीं था। मतलब आप 3 बियरिश कैंडल का मूवमेंट देखिए, 0.15%, 0.74%, 0.42% वो प्लस में है। देन एक हैमर बनाया 1.83%, और जो कल का मूव दिया है, कल का जो डेली में स्टॉक का मूव है वो एक ऑलमोस्ट 2% के हिसाब से है, बट इसने वीकली में, डेली में, मंथली में ऑल टाइम हाई बनाया है, बुलिश ट्रेंड में है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंडाल्को। हिंडाल्को में आप देखेंगे ये डेली चार्ट है, जितने मूविंग एवरेजेस थे सबका सपोर्ट लिया था पिछले 2 दिन से। रिसेंट ट्रेंड का एक हैंगिंग मैन बनाया था 2 दिन से, आपका मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा था, एक नीचे से रिजेक्शन लेके बार बार वहीं क्लोज हो रहा था। देन अभी जो लास्ट क्लोजिंग है उसमें एक 3.17% का एक अच्छा मूव दिया है। और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे पिछले 2 दिन और अभी में क्या है, जो इसका पिछले 2 दिन का क्लोजिंग था वो कहीं ना कहीं इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, जहां 29 जनवरी 2026, जहां से उसने 6% देन 5%, ऑलमोस्ट 2 दिन में 12% का गैप डाउन दिया था, मतलब लो हुआ था, वहां पास एक रेजिस्टेंस ले रहा था पिछले 2-3 दिन से। और ये रेजिस्टेंस इसने पहले यहाँ पास भी लिया हुआ है, बट अभी जो लास्ट फ्राइडे का कैंडल है उसने उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पास एक और जितने मूविंग एवरेजेस है उसका सपोर्ट लेके ऊपर उठा है। देन ये एक अच्छी चीज़ है कि जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था उसको क्लोज कर दिया है। तो और वैसे ही वीकली में भी आप देखेंगे तो वीकली में भी लास्ट वीक तक मूविंग से नीचे था, बट अभी रिसेंट वीक में एक अच्छा खासा अप मूव दिया है। सो ये स्टॉक को रखेंगे नज़र में, क्योंकि इस वीक एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है इसने, और वीक में ऑलमोस्ट 8.74, ऑलमोस्ट 9% का मूव ऑलरेडी दे चुका है। बट यहाँ अभी भी स्कोप अच्छा है, अभी भी ये जो हम इसका पहला टारगेट है दैट इज, यहाँ से हम मिनिमम यहाँ से भी अभी 6.43, ऑलमोस्ट 6.5% का टारगेट यहाँ से भी मिल सकता है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली में ये थोड़ा ये यहाँ पास रिस्की हो सकता है, यहाँ पास हमें बस वॉच करना है कि ये स्टॉक एक बार जो एक इसका वीक का, इसी वीक का हाई है, एक बार जब बस उसके ऊपर चले जाए तो हम यहाँ पास एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है पिछले 3 दिन से वहीं वहीं पास डोजी बना रहा है, और मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अब वीकली में देखेंगे तो वीकली में किसका यहाँ पास पुराना रेजिस्टेंस था, उस वीक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। ये जो ये वाला है 21 मई 2024 के जो वीक वाला रेजिस्टेंस है दैट इज हाई इज 175.35। ये स्टॉक पहले भी यहाँ से आके नीचे गिरा हुआ है, और उससे बाद ये यहाँ पास भी आप देखेंगे जब ये 18 मई की कैंडल बनाई तो इसी लाइन पे इसने सपोर्ट लेके बनाया था। तो पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से वापस नीचे गिरा, तो इसी कैंडल को लेके अब 29 जून का जो वीकली कैंडल है वही हाई था, फिर नीचे गिरा है,
29 जून के बाद लास्ट वीक भी आप देखेंगे, लास्ट वीक 27 जुलाई का जो हाई है दैट इज ऑल्सो 175.9, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, और इस वीक इसने उस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। तो ये एक अच्छा मूव है, बट जो क्लोजिंग है दैट इज वो 175 और क्लोजिंग 176.58, तो क्लोजिंग में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये इस वीक का जो इसका हाई है दैट इज 179.75, क्योंकि उस वीक के एक बार हाई को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और यहाँ से हमें जो एक अपसाइड जो टारगेट दिख सकता है, वो मिनिमम पहला टारगेट जो रहेगा वो हमारा 12.26% के आसपास का टारगेट यहाँ दिख सकता है। तो दिस आर फ्यू स्टॉक जो हम नेक्स्ट वीक रडार में रखेंगे। देन अगेन, अगर आपको इसके अलावा, क्योंकि हर दिन वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, मेरा सेम नेम से स्विंग ट्रेडर वीएम से इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर नॉट डेली अपडेट, तो वहाँ भी नहीं हो पाते हैं, बट हाँ वीकली में हम कोशिश करते हैं कि 2 दिन या 3 दिन अपडेट दे दें, जो नेक्स्ट 1-2 दिन 2-3 दिन के स्टॉक्स हैं। तो आपको स्टॉक्स डिटेल देख सकती है। इस वीडियो अपलोड करने का मेन पर्पज़ ये है कि डिटेल में आप लोग को भी समझ में आए कि कैसे स्टॉक चेक करना है, क्या रेजिस्टेंस है क्या नहीं है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए है। आपको बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। धन्यवाद।